भारतीय संविधान की प्रस्तावना से दो शब्दों को हटाने की मांग हुई है। ये दो शब्द हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। भाजपा के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया कि क्या संविधान को अंगीकार किए जाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को अछूड़ रखते हुए इसकी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से यह सवाल किया। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी यानी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर शब्द को हटाने की अपील की है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अकादमिक उद्देश्य के लिए क्या प्रस्ताव जिसमें तारीख का उल्लेख है को अंगीकार करने के दिनांक में बदलाव किए बिना उसे बदला जा सकता है, अन्यथा हाँ प्रस्ताव में संशोधन किए जा सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के पुराने कार्यकर्ता हैं और सदैव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा समाजवाद की परिकल्पना और पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना का विरोधी रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह लोग कई बार ऐसा प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि कई बार सरकार इस बारे में प्रयास कर चुकी है कि देश के संविधान की प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को तिरोहित कर दिया जाए। आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा का पूरा बयान। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक दलील रखी है कि संविधान की प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाए। इस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्यों हटाने की ये मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? सुब्रमण्यम स्वामी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव से समाजवाद की परिकल्पना का और एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना का विरोधी रहा। और ऐसा मेरा मानना है कि कई बार इसके पहले भी सरकार इस बारे में प्रयास कर चुकी है, चर्चाएं चला चुकी है कि देश के संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को तिरोहित कर दिया जाए। ऐसी दृष्टि में मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के एजेंडे के तहत श्री सुब्रमण्यम स्वामी और उनके किसी अन्य साथी ने इस तरीके की मांग माननीय उच्चतम न्यायालय से की है और जिस पर उच्चतम न्यायालय ने उचित जवाब देते हुए उनको बगैर चर्चा के कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। ये जैसे समाजवादी शब्द या पंथनिरपेक्ष शब्द, इन सबको हटाने के पीछे जो कारण आप बता रहे हैं कि आरएसएस की मानसिकता, अगर ये इन शब्दों को हटाने में कामयाब हो तो क्या लगता है कि इसके असर क्या होंगे या इसके प्रभाव क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आती है, पहले तो उसको समझना होगा। वो विचारधारा मूल रूप से नाम तो सनातन धर्म का लेती है, भारतीयता का लेती है, भारतीय राष्ट्रवाद का नाम लेती है, लेकिन दरअसल वो विचारधारा समाज में एक जाति विशेष के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने के प्रयास की विचारधारा है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक होते रहे हैं उसमें कभी कोई पिछड़ा नहीं हुआ, कभी कोई दलित नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सबसे बड़े चिंतक, विचारक और मार्गदर्शक कहे जाते हैं स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता वर्ण व्यवस्था है और जब जब जाति व्यवस्था भारत में कमजोर हुई है तब तब भारत गुलाम हुआ है। यानी स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि अगर जातिवाद समाज में बढ़ेगा, जातिवाद कायम होगा तो देश मजबूत होगा, जबकि समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय की शक्तियां और हम सारे लोग इस देश के 85% लोग चाहते हैं कि इस देश में जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन होना चाहिए। हम जिस समाजवादी विचारधारा से आते हैं, हमारे नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था और आज इस देश की 85% जनता को उसके हक, अधिकार और इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है। इन सारे सवालों से ध्यान हटाने के लिए
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल एजेंडे पर देश को ले जाने के लिए। और इसके साथ आपने एक समाजवाद शब्द की भी बात की थी, वो भी मैं बताने लगा। समाजवाद क्या है? समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था कि अगर एक वाक्य में मुझसे समाजवाद की परिभाषा देने को कहा जाए तो समता एवं संपन्नता युक्त समाज का निर्माण ही समाजवाद है, यानी जिसमें समता हो, जी, समानता की बात है, समानता की बात हो, जन्म पर आधारित के आधार पर भेदभाव नहीं हो, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं हो, यानी सबको एक जैसी आमदनी और खर्च में एक समानता हो, एक साम्य हो। ये ना हो कि किसी देश में किसी की आमदनी एक दिन में 1 अरब रुपए हो और किसी की आमदनी 50 रुपए हो। तो ये समाजवाद की विचारधारा कहती है। और जब तक समाजवाद की विचारधारा का विचार जीवित रहेगा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो चंद उद्योगपति घरानों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, उसके खिलाफ आवाजें उठाने में संविधान का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द का हटा दिया जाए।